गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। आज शर्ट उतार दो जल्दी। तुम्हारी बॉडी भी अच्छी, सलमान खान भी तो नहीं पहनता यार शर्ट। नहीं, अरे यार एक बार करके देखो, पब्लिक बहुत पसंद करेगी। शर्ट उतार के अपना खड़े, आज बहुत बुरी खबर है ऐसा करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ हैं फारूक भाई। आज मुद्दा है तालिबान और आज मुद्दा है पंजशीर पर कब्जा हो चुका है, ऐसा तालिबान क्लेम कर रहा है। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस कह रहा है कि अभी जंग बाकी है। सच्चाई क्या है? तालिबान ने झंडा भी अपना फहरा दिया है, जो वहाँ का गवर्नर हाउस है उस पर झंडा फहरा दिया। और अब स्थिति ये है कि जो 34 प्रांत थे, ये 34वां प्रांत था जिसको अफ़गानिस्तान में एक तरह से कहा जाए कब्ज़ा नहीं किया गया था, उस पर कब्ज़ा जमा लिया है तालिबान ने। तो अब आगे क्या, यानी इस हफ्ते सरकार का गठन। हैदर भाई देखिए, पंजशीर की जो घाटी है, पहले उसको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। पंजशीर की जो घाटी है वो पहाड़ों से घिरी हुई है, पूर्वी इलाका है अफ़गानिस्तान का, जिसमें कुल 8 ज़िले आते हैं। उनका जो नेचुरल प्रोटेक्टर है वो उनके पहाड़ हैं, तो पहाड़ों की वजह से उनसे जीत पाना आसान नहीं था। फिर कैसे जीते? इस बार भी आसान नहीं था, तालिबान के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ एक नेचुरल प्रोटेक्टर होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया में जिन जिन देशों में बंटवारे हुए हैं उनमें पहाड़ का बहुत अहम रोल रहा है। यहाँ पे भी वही केस था, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया और उनके ड्रोन विमान के ज़रिए उन पे हमला किया। एक तो ये रीज़न। दूसरा रीज़न कि उनके पास इक्विपमेंट यानी हथियार वो ख़त्म होने लगे और उनको बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ये दूसरा बड़ा रीज़न है। नहीं, मतलब वो बाहर से कहाँ से हथियार ले रहे थे? वो तो जो पंजशीर में जो फोर्स है, जो मसूद है, उनकी तो अपनी फोर्स है वहाँ पर, और वो जो हथियार लाए हैं वो कहाँ से, पहले तो हथियार इतने प्रोक्योर करे उन्होंने, देखिए, और अब कहाँ से कर रहे थे जो रुक गए उनके हथियार? देखिए, उनके हथियार कुछ जो पड़ोसी मुल्क थे उनसे उनके ताल्लुकात थे पुराने, उनसे वो हथियार ले रहे थे। इसके अलावा अमेरिका ने भी, ऐसा कहा जाता है कि मदद करी है उनकी। तो वो हथियारों से वो लड़ रहे थे। बिना हथियारों के लड़ पाना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो अहमद शाह मसूद, जो इनके अहमद मसूद के पिताजी थे, उन्होंने जब सोवियत रूस से भी लड़ाई लड़ी तो उनको तब भी अमेरिका से हथियार मिल रहे थे। उन्होंने उस हथियारों के दम पे, और पहाड़ों एक नेचुरल प्रोटेक्टर है, उससे उनको बहुत मदद मिल रही थी। इस बार भी वही चल रहा था। इस बार भी उनको पूरा यकीन था कि हम तालिबान को हरा लेंगे और हम यहाँ पे स्वायत्त एक अपनी सरकार स्थापित करेंगे। मुझे समझ नहीं आया हैदर भाई, ये बात इन्होंने क्यों शुरू से ही बोली? ये क्यों एक शगुफा छोड़ा गया कि हम पंजशीर है और हम हरा देंगे? ये तो एक तरह से कहा जाए फुस निकले। आप देखो, देखिए, तालिबान ने जो चाहा था वो करा। देखिए, जो योद्धा होते हैं, ठीक है, वो योद्धा अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जब आप योद्धा होते हैं तो आप ज़मीनी लड़ाई में उनसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जब आप आसमान की बात करेंगे, जैसे अब ड्रोन आ गया, अब ड्रोन अटैक का आपके पास कोई रास्ता है नहीं, आप उसको मार नहीं सकते, वो क्योंकि रिमोट से ड्राइव हो रहा है, उसमें कोई बैठा भी नहीं हुआ है, आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते उसको। क्यों? लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? आप क्यों नहीं पहुंचा सकते? देखिए, आप उसमें एक सेंसर लगा होता है कि आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है, तो आप बैठे बैठे आपने उसको मूव करा दिया। रिमोट से चल रहा है, वो रिमोट से मूव करा दिया, लेकिन वो रिमोट के ज़रिए अटैक कर सकते हैं, वहाँ से मिसाइल छोड़ सकते हैं। एक बार मिसाइल आपके ठिकानों पे चला गया, फर्ज कीजिए कहीं पे आपने हथियार रखे हुए हैं या कहीं आपकी सेना रुकी हुई है, तो अगर वो 2 मिसाइलें मारी गई। और भी सोच रहा था, ये भी जो उड़ रहा होता है ड्रोन, जब इसमें मतलब होते हैं बारूद वगैरह, तो उस समय तो ये नज़र भी आता होगा, मतलब नहीं नज़र आता है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप ड्रोन ज़मीन पे खड़ा हुआ देखें तो उसकी जो लंबाई होती है वो कम से कम 12 फीट 15 फीट की होती है, यानी ठीक ठाक लंबाई होती है। उसको आप आराम से एक प्लेन मान सकते हैं अगर वो ज़मीन में खड़ा है। लेकिन जब वो आसमान में होता है और वो जितनी ऊंचाई पे जाता चला जाता है, उतना ही वो छोटा दिखने लगता है, और एक वक्त आता है कि आपको ऐसा लगता है चील उड़ रही है। ओके, है ना? तो वो चील नहीं है, एक्चुअली वो ड्रोन है, और वो अपने साथ मिसाइल कैरी कर सकता है। अलग अलग ड्रोन की अलग अलग क्षमता होती है। एक साथ 2 मिसाइल कैरी करने की क्षमता, एक मिसाइल कैरी करने की क्षमता। तो वो एक ही मिसाइल मान लिया लेके गया। और जब तालिबान को लग रहा था कि पंजशीर हमारे हाथ से खिसक गया है, वो नहीं आ पा रहा है, तो पाकिस्तान ने मदद की, यानी पाकिस्तान और तालिबान भाई भाई हो गए। पाकिस्तान तो हमेशा से मदद करता रहा है, चाहे वो अमेरिका से या अफगानिस्तान सेना से लड़ना हो, तो ये हथियार और सपोर्ट कहाँ से मिला, ट्रेनिंग कहाँ से मिली? ISI चीफ वहाँ पहुँचे हुए थे। पाकिस्तान ने हर तरह से अफगानिस्तान की मदद की, उसके पीछे उसका खुद का हित भी है। वो हित है भारत से दुश्मनी।
तो क्लब हो जाएंगे दो, वो क्लब हो जाएंगे। और भारत के पास जो मौका था अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को घेरने का, वो अब जाता रहा। अगर तालिबान भारत के साथ आ जाता है और वो इस नहीं, तरफ अब तो नहीं आएगा, क्योंकि अब तो स्थिति बहुत साफ है। अब जो पंजशीर को मतलब एक तरह से ध्वस्त करने में पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल रहा, ड्रोन से अटैक कर रहा है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि अब तो खुलकर सपोर्ट में है। हाँ, मतलब अगर जाहिर तौर पे देखा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। अब रही बात आगे सरकार चलाने की, सरकार चलाने में कमांडर भी मारे गए हैं। हाँ, और सरकार चलाने में पाकिस्तान तालिबान की कितनी मदद कर पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनके खुद की हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें पाकिस्तान से मदद छोड़ के उनसे मदद मिलनी भी नहीं है, उनको भारत की तरफ देखना ही होगा, आज नहीं है तो कल। एक और मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसमें था मुल्ला बरादर पर भी अटैक हुआ, क्योंकि मुल्ला बरादर और हक्कानी, वहाँ तालिबान में भी दो फाड़ हो गए हैं सरकार को लेकर। ये कहा जाता है जो हक्कानीज़ हैं वो सपोर्टेड बाय पाकिस्तान उनको बैक करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हक्कानी का जो नेतृत्व हो तालिबान सरकार में वो अहम मंत्रालयों पर हो, जैसे रक्षा गृह मंत्रालय हक्कानीज़ के पास हो। ऐसा रिपोर्ट है, और उन लोगों ने हमला कराया बरादर पर, ये रिपोर्ट है। देखिए, जब एक सांप है उसका जो आप उसको कितने भी अच्छे तरीके से पाल लीजिए, ठीक है, लेकिन उसकी फितरत है डसना। ठीक है, जब आप जंग के मैदान में ऐसे लोगों का जिनका फितरत सिर्फ लड़ना रही है, तो वो आपस में भी लड़ सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं भाई वो आपस में नहीं लड़ सकते। और हक्कानी नेटवर्क जो है उसने काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान में अपना प्रभुत्व बनाए रखा हुआ है, और इसमें उसका रोल भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर ये तालिबान की जो जंग है जो अफ़गानिस्तान से जो उसमें जीती है, उसमें हक्कानी नेटवर्क का काफ़ी रोल है। तो इसका मतलब ठीक है, मंत्रालय मिलेंगे, अहम मंत्रालय मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो खैर अभी इन लोग आपस में ही लड़ते हैं। हाँ, मतलब अगर जाहिर तौर पर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस अफ़गानिस्तान और तालिबान की जंग में भी उसने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समझौता हो जाएगा उनमें आपस में। लेकिन ये बात थोड़ी सी मतलब क्या इनफैक्ट बहुत डरा रही है कि दोनों मुल्क अब एक साथ हो गए और खुलकर पाकिस्तान ने सपोर्ट करके ड्रोन अटैक करके पंजशीर को एक तरह से कहा जाए नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, मैं ये कहूँगा, और कर भी दिया। जीत गए वो दे आर क्लेमिंग तालिबान प्रवक्ता कि हमने तो जीत नहीं, मैंने आपको याद होगा, मैंने जब लास्ट टाइम हम लोगों ने पंजशीर पे डिस्कस किया था वो अंदर स्टूडियो में, तब भी मैंने आपसे कहा था कि आज नहीं तो कल वो इस जंग को बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे अनलेस कि उनको विदेशी सपोर्ट ना मिले। ठीक है, और वही हुआ। विदेशी सपोर्ट सिर्फ हथियार होना ज़रूरी नहीं है, हथियार के साथ साथ एडवांस वेपन होना, मतलब ड्रोन होना, उनके पास भी ड्रोन होने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो आप पहाड़ों के पीछे हैं, वो पहाड़ों के उस तरफ हैं। तो अगर आप उससे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको हमला करने के लिए, प्रॉपर हमला करने के लिए आप सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहे हैं, आपको उन पे हमला भी करना है, तभी आप हरा पाएंगे। अटैक भी करना है। तो अटैक करने के लिए आपको एडवांस हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी, मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी, तोपों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो आपके पास नहीं थे। आप AK-47 से लड़ रहे थे, आप ग्रेनेड से लड़ रहे थे। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज से 2 हफ्ते पहले भी, कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें उनको सस्टेन नहीं कर पाएंगे और वो चली जाएगी उनके हाथ से, और वही हुआ। तो अब क्या माना जाए आगे? अब जैसे अब तो एक तरह से सरकार गठन का रास्ता, अब देखिए, जो अहमद मसूद हैं और जो कार्यकारी राष्ट्रपति अफ़गानिस्तान के अमरुल्लाह सालेह, इनकी जान को ख़तरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनलेस कि वो वहाँ से पाकिस्तान भाग गए हैं कुछ। हाँ, वहाँ से निकल भागने में कामयाब हों तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन अगर वो वहाँ रहते हैं तो 90% चांस ऐसा है कि उनकी जान को ख़तरा है, और हो भी सकता है। मतलब जो खबरें अभी फ़िलहाल आई हैं उसके हिसाब से वो लोग मूव कर गए। ठीक है, तो मूव कर गए तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन जो पंजशीर के लोग हैं उनके लिए वो कितना अच्छा होगा या उनके लिए कितना बुरा होगा, ये देखने वाली बात है। आगे आने वाले दिनों में क्या मतलब उसका पर्सपेक्टिव होगा पंजशीर के लोगों को लेकर? हालांकि उसने अब क्या है कि वो भी हमारे अपने हैं, लेकिन एक मोटी मोटी चीज़ अगर आपने किताबें पढ़ी हो, 90s के दौर में जब सोवियत रूस का राज था और जब तालिबान ने सोवियत रूस को हरा के अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था, तब के तालिबान में और अब के तालिबान में एक मोटा डिफरेंस ये समझ में आ रहा है कि इस बार वो स्ट्रेटेजिकली बोल रहे हैं। एक होता है बड़बोला होना कि अरे मैं ये इनको मार दूंगा, मैं उनको मार दूंगा, लेकिन इस बार वो स्ट्रेटेजिकली बोल रहे हैं, वो कर कुछ भी रहे हों
लेकिन वो बोल ऐसे रहे हैं जैसे अब वो बदला हुआ रूप है। तो मे भी बहुत पॉसिबल है कि वो इस बार पंजशीर में कब्जा करने के बाद भी वहाँ के लोगों को परेशान ना भी करें, ठीक है। लेकिन अब ये कितना आगे सस्टेन करेगा ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आज के डिस्कशन यही, यानी तालिबान और पाकिस्तान भाई भाई ये साफ़ हो गए हैं और खुलकर सपोर्ट में आ गया। कल किसी और मुद्दे के साथ आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।